हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। इस पहेली में आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है लेकिन अपनी जगह से हिलती ही नहीं है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो इस पहेली का आंसर क्या होगा? सोचो सोचो। हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस चीज़ को आप रोज देखते हो, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिए। चलें अब इस पहेली का आंसर देख लेते हैं। इस पहेली का आंसर है रास्ता या सड़क, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलता। दोस्तों, क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। एक बार पुलिस को किसी रैंडम नंबर से फोन आता है। फोन पर एक आदमी पुलिस को बताता है कि एक जगह पर 3 घर हैं। वहां पर उन तीनों घरों में से किसी एक घर में चोरी हो रही है। अगर तुम पकड़ सकते हो तो चोरों को जल्दी से पकड़ लो। पुलिस के पास उन तीनों घरों को चेक करने का टाइम नहीं होता, तो पुलिस जल्दी से एक ड्रोन का यूज करती है और उन तीनों घरों को ऊपर से देखती है। यहाँ पर आपके सामने 3 घर हैं। यहाँ पर पुलिस को डिसाइड करना होगा कि इन तीनों घरों में से कौन से घर में इस टाइम चोरी हो रही है। तो दोस्तों, क्या आप पुलिस की हेल्प कर सकते हो इस बात का पता लगाने के लिए कि चोरी किस घर में हो रही है? जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए तो जल्दी से हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप उन तीनों घरों को ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि ये जो पहले वाला घर है इसमें चोरी हो रही है, लेकिन ये हमें कैसे मालूम हुआ? अगर आप इन तीनों घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को ध्यान से देखोगे तो इन तीनों में से ये जो पहले वाली गाड़ी है ये कुछ इस तरीके से खड़ी हुई है, जिस तरीके से यहाँ से चोरी करके भागना बहुत ही इजी हो जाएगा। इस गाड़ी को मुड़ने की जरूरत नहीं है, जबकि बाकी दोनों गाड़ियों को मुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से पुलिस समझ जाती है कि ए वाले घर में चोरी हो रही है। दोस्तों, क्या आप समझ पाए थे? अगर हाँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना क्या भूल जाते हो और लाइक किए बिना ही चले जाते हो। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। आहद और आमर दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी आमर आहद को बताता है कि उसे 2 जॉब ऑफर आई हैं। पहली कंपनी आमर को 1.8 लाख पर ईयर और 20,000 का इंक्रीमेंट हर साल देगी, और दूसरी कंपनी आहद को 2 लाख रुपए देगी और कोई इंक्रीमेंट नहीं देगी। तो सोचिए और मुझे बताइए कि 3 साल बाद किस कंपनी से आमर ज्यादा सैलरी अर्न करेगा, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। कंपनी ए से पहले साल से 1.8 लाख और दूसरे साल से 2 लाख और तीसरे साल से 2.2 लाख, और अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो टोटल 6 लाख हो जाएगा। और दूसरी कंपनी से 2 + 2 + 2 मतलब 6 लाख। मतलब 3 साल के एंड तक दोनों कंपनियों से बराबर कमाएगा, लेकिन चौथे साल से आमर पहली कंपनी से ज्यादा कमाना शुरू हो जाएगा। दोस्तों,
क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। अस्वद स्कूल से घर आता है और अपने बाबा से कहता है कि मुझे एक नई साइकिल चाहिए। उसके बाबा कहते हैं कि पहले तुम मेरे एक सवाल का आंसर दो, फिर मैं तुम्हें नई साइकिल दिलवाऊंगा। अस्वद के बाबा उसको एक पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि बताओ इस पिक्चर में क्या गलती है। अगर तुमने बता दिया इस पिक्चर में क्या गलती है तो मैं तुम्हें नई साइकिल दिलवाऊंगा। दोस्तों, क्या आप अस्वद की मदद कर सकते हो इसका आंसर ढूंढने में? और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब से। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पुलिस की स्पेलिंग गलत है। अस्वद इसका आंसर दे देता है और उसके बाबा उसको नई साइकिल दिलवा देते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। आमिर के पास एक एप्पल था तो उसके माइंड में एक गेम का आइडिया आया। आमिर ने सईद से कहा, तुम इस एप्पल को ऐसे पकड़ो कि ये तुम्हारे अलावा सबको दिखाई दे। सईद तो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे करे, तो उसे एक तरकीब सूझती है और उसे एक तरीका मिल जाता है। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि सईद ने ये कैसे किया होगा? आमिर के टास्क का सईद ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। उस एप्पल को उसने अपने सर के ऊपर रख लिया। इससे वो एप्पल सबको दिखाई दे रहा था, बस सिर्फ सईद को ही नजर नहीं आ रहा था। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने दो फैमिलीज हैं। आपको देखकर ये बताना है इन दोनों में से कौन सी फैमिली एक रोबोट है। तो अपना आंसर जल्दी से सोचकर हमें कमेंट में बताइए। आंसर लॉजिक के साथ लिखना मत भूलिएगा। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो सेकंड वाली फैमिली है, इसमें ये जो हस्बैंड है ये एक रोबोट है। दोस्तों, इसके पीछे पैरों के निशान की जगह टायर के निशान हैं। जरूर इसके जूतों के नीचे टायर लगे हुए होंगे। और अगर आप फर्स्ट वाली इमेज को ध्यान से देखोगे तो इस रिमोट से ड्रोन को कंट्रोल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपका इस बारे क्या ख्याल है? और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।